गोकुल लीला समाप्त हुई है। अब अक्रूर जी कंस को पता चला कि अरे वो तो अभी जिंदा ही है, जो हमारा काल है वो तो जिंदा है और वो नंद बाबा का लड़का है। पता चल गया है क्योंकि सब राक्षसों का वध कर दिया तो बुझा गया कि यही है। इतना भयंकर भयंकर राक्षस को भेजा और सब को, जितने खिलौने थे सब खिलौने को तोड़ दिया है। इसका मतलब एक उन्हीं का लड़का है। अब नंद बाबा को निमंत्रण दे रहे हैं, वो कंस जो है यज्ञ कर रहे हैं, धनुष यज्ञ। तो कह रहे हैं कि भैया धनुष यज्ञ है, इसमें नंद बाबा को अपने बाल बच्चों को लेकर आने का निमंत्रण दो। अब निमंत्रण जाएगा तो कौन लेकर जाएगा? नंद बाबा कहा जाने नहीं जान जाए हमारे रूह को हमारी, तो कहा जाने लड़का को छोड़कर आ जाए निमंत्रण में। इसलिए बुलाता है अक्रूर जी को। अक्रूर मतलब मतलब नहीं, क्रूर मतलब कठोर। जो कठोर नहीं है वही कृष्ण को ला सकता है, जो कठोर होगा उसे कृष्ण नहीं आएंगे, ब्रह्म है। इसलिए अक्रूर को भेजता है, अक्रूर को भेजता है जो कठोर नहीं है, मुलायम है, जिसकी बात नंद बाबा और कन्हैया मानेगा, उसको भेजता है। कि भाई दूसरे आदमी को भेजेंगे तो कह देगा कि हम नहीं जाएंगे, तो दिक्कत हो जाएगी। तो अक्रूर जी जाते हैं। अक्रूर जी सोचते हैं कि कन्हैया ये तो बहुत गलत कार्य हो जाएगा, ये तो मारने के लिए बुला रहा है, लगता है कि मारने के लिए, लेकिन सोच रहे हैं कि चलो ये निमंत्रण पत्र मैं लेकर जाऊंगा तो हमको तो ब्रह्म संबंध हो ही जाएगा ना, है ब्रह्म से हम तो भेंट हो ही जाएगी ना। नंद बाबा हमारे मित्र हैं, इसलिए कन्हैया हमको चाचा कहता है ना, तो चाचा कहता है तो हम भी आनंद ले लेंगे ना। तो इस सोच कर वो जा रहे हैं। अक्रूर जी दंडवत प्रणाम करते हुए आगे बढ़ने लगे। ऐसे नहीं जा रहे हैं, भगवान को नमन करते हुए, दंडवत करते हुए आगे जा रहे हैं। यानी कि रथ पर से उतर गए हैं। गोकुल आया है तो रथ पर से उतर गए हैं। मथुरा की सीमा जैसे पार हुई और गोकुल की सीमा आए तैसे ही रथ से उतर के दंडवत करते हुए जा रहे हैं, नम्र होकर जा रहे हैं ब्रह्म के पास। अक्रूर जी वंदना भक्ति के आचार्य हैं, आचार्य हैं, वंदना भक्ति के आचार्य हैं। ये वंदना कैसे करनी चाहिए, नम्रता होनी चाहिए। प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाये। भगवान कहते हैं कि प्रेम की गली जो है बड़ी संकरी है, पतली है, इसमें दो आदमी नहीं समा सकता है, एक ही आदमी प्रवेश कर सकता है। इसलिए बहुत लोग को लेकर नहीं जा सकते हैं। तो जाते हैं वहाँ अक्रूर जी और जाकर वहाँ नंद बाबा से भेंट करते हैं, समाचार पूछते हैं, कहते हैं कि धनुष यज्ञ हो रहा है, इसलिए अपना सोने का रथ भेजे हैं। राजा जो कंस है अपना सोने का जो रथ है वो भेजे हैं उनको लाने के लिए। और नंद बाबा इतने सरल हैं कि हम उनको कर देते हैं ना, राजा को हम कर समय को पहुंचा देते हैं, इसलिए हमको बुलाए हैं, निमंत्रण दिए हैं। और रथ है अपना भेजे हैं इसलिए कि ये कान्हा जो है वो हमारा लड़का है ना, तो हमको बहुत मानते हैं, इसलिए रथ भेजे हैं सोना का। इतने सरल है कि नंद, इसीलिए कहा जाता है कि नंद एकदम सरल है, जो दूसरे को आनंद दे वही नंद है। तो इतने सरल है वो कि अब बिना कह रहा वहाँ पहुँचते हैं तो भगवान बताते हैं कि ऐसी ऐसी धनुष जब हो रहा है वहाँ, ऐसी ऐसी बात है। अब चर्चा चल रही है कि भाई जाना है। मथुरा से आते आते रात हो गया था, तो उस समय बिजली तो होगी नहीं, सब अंधेरा हो गया होगा। अब अक्रूर जी नंद बाबा के घर में बैठे हैं, सब समाचार सुना रहे हैं। अब जसोदा जी बहुत बेहबल हो गई हैं कि कन्हैया को ले जाएंगे। ये नहीं, ये अक्रूर नहीं, ये क्रूर है, और हटाओ इसके नाम से भले। कहते हैं कि और हटाओ इसके नाम से, क्रूर है, बड़ी कठोर है, ये हम लोगों को दुख देने के लिए आया है। लेकिन अब कहते हैं, बहुत समझाते हैं कि मथुरा का नगरी ऐसा है, फिर बिहान होके जाना है। तब तक गोपियों को पता चल गया, क्योंकि गोपियाँ आती थी प्रतिदिन प्रभु के दर्शन करने। अब आती हैं तो सोने का रथ देखकर कहते हैं कौन आया है, सोने का रथ मथुरा से आया है। अब बात करती हैं तो पता चलता है कि वो तो अक्रूर जी आए हैं ले जाने के लिए। अब वो विह्वल हो जाती हैं, तुरंत आग के जैसा ये फैल जाता है, सभी गोपियाँ रोने लगती हैं, अक्रूर जी को बहुत उल्टा सीधा बोलती हैं। लेकिन करें तो क्या करें। अब कन्हैया वो भी रात में सोता नहीं है,
और माँ सो नहीं रही है तो ये भी नहीं सो पा रहा है, क्योंकि माँ के साथ ही सोता है। माँ से कहता है माँ तुम सो जाओ ना, ऐसा थोड़े है कि हम जाएंगे तो आएंगे नहीं, हम आएंगे ना। बहुत समझा रहे हैं माँ को सुलाते हैं। सुबह होता है तो गोपियों को परेशानी होती है, वो भी उल्टा सीधा अक्रूर जी को बोलती हैं। किसी तरह भगवान चूँकि कैसे, मतलब इनके लीला के बारे में अगर सोचिएगा तो बड़ी अजब लगेगा। जो इतना प्रेम करता है गोपियों से, गोप बालकों से, गाय से, माँ से, पिताजी से, और वो जाने को तैयार है। क्यों? इसलिए कि ब्रह्म है। उतना प्रेम अगर किसी को घर में हो, अपने घर में, तो घर नौकरी छोड़ देगा, वो नहीं जाएगा। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, 11 वर्ष तक ही ये लीलाएं मेरी थी, अब मुझे कर्म देखना है, मानव का कर्म। जिस काम से मैं आया हूँ वो काम करने जाना है। राक्षसों का वध यहाँ मैं किया, अब जाके वहाँ वध करना है, क्योंकि वचन दे दिए हैं जन्मे के दिन अपने माता पिता को कारा में कि मैं 11 वर्ष तक ध्यान कीजिए, 11 वर्ष होगा तो मैं आऊँगा। तो वो भी देख रहे हैं कि हमारे माता पिता है। अब जसोदा जी कह रही हैं कि कान्हा तू वास्तव में देवकी वासुदेव का लड़का है। यानी कि इतना दिन तक कुछ नहीं बताई, लेकिन ये भी उनको पता था कि ये हमारा लड़का नहीं है। अपने लड़के जैसा काम किए हैं, लेकिन अंत में कहती हैं कि तुम्हारे माता पिता देवकी वासुदेव हैं। वो कहते कि नहीं माँ, ये कैसे होगा, मैं उनको नहीं जानता, मैं तो तुम्ही को जानता हूँ, और कभी भी मेरा नाम लिया जाएगा तो जसोदा नंद का ही कहा जाएगा, मैं दूसरे का नहीं, तुम्हारा ही पुत्र हूँ। मतलब बहुत चतुराई से माँ को समझाते हैं और गोपियों को भी समझाते हैं, राधिका जी को भी समझाते हैं। सभी विह्वल हैं, परेशान हैं। इसकी कल्पना और व्याख्या तो करना बड़ी मुश्किल है। इतना मुश्किल है कि एक डेग भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर इसकी व्याख्या में लगे तो सभी को बहुत परेशानी होगी, रोने लगेंगे, सब वाह विह्वल हो जाएंगे। तो सुखदेव जी भी सोच रहे हैं कि अगर ऐसा वर्णन करेंगे तो समाधि लग जाएगी, क्योंकि हमारे प्रभु की लीला है। तो ये कर्तव्य, अपना कर्तव्य जानकर ये जा रहे हैं। राधिका जी को भी समझाते हैं, बांसुरी दे देते हैं कि बांसुरी रख लीजिए, मैं नहीं रहूँगा तो बांसुरी रख लीजिए। समझा बुझा के किसी कारण कैसे हूँ ये मथुरा जाते हैं। वियोग के बिना तन्मयता आ नहीं सकती। अब कहा जाता है कि वियोग जब होगा ही तबे तन्मयता आती है, बिना वियोग के प्रेम उपजता नहीं। वियोग के बिना तन्मयता आ नहीं सकती, बिना वियोग के ध्यान में एकाग्रता नहीं आती, बिना वियोग के ध्यान में एकाग्रता नहीं आती, और साक्षात्कार नहीं होता। ब्रह्म का साक्षात्कार वियोग से ही होता है। अब प्रभु मिलना चाहते हैं। पहले के रामकृष्ण परमहंस वाला मैं सुनाया, अपने शिष्य को पानी में गर्दन डुबा दिए थे, बुझाने लगे तो कहे कि भाई ऐसे ही परेशानी हो, परेशान जब हो जाएगा वरण के लिए तब भेंट हो जाएगी। ब्रजवासी को अपने विरह के सहारे तन्मय बनाने के हेतु ही भगवान मथुरा गए। इसमें भी रहस्य, संत वही है, ब्रह्म वही है कि गलत में भी अच्छाई को ढूंढ ले। जो गलत हो रहा है उसमें भी अच्छाई ढूंढ ले। प्रभु कह रहे हैं कि ब्रजवासी को अपने विरह के सहारे, ब्रजवासी को अपने विरह के सहारे तन्मय बनाने के हेतु, मेरे हमारे विरह में ये तन्मय रहेंगे, से ही भगवान मथुरा गए हैं कि ताकि इन लोगों को विरह रहेगा तब और हमारे बारे में सोचेगा। वास्तविक बात है, जो आपके सामने है उस पर आप ध्यान नहीं देते हैं। जो आपके बाल बच्चे हैं जो आप सामने है उस पर आप ध्यान नहीं देंगे। जो बाल बच्चा आपसे दूर जाता है उसी पर आप ध्यान देते हैं। हाँ, एकाग्रता रहती है, वो कैसे होगा, वो गया है तो क्या करता होगा। तो इसलिए विरह की महत्ता यहाँ है। श्याम बिनु ब्रज सुनो लागे, गोपियाँ कह रहे हैं कि श्याम बिनु ब्रज सुनो लागो लागे। सुनी कुंज तीर जमुना की सब सुनो लागे। कुंज भी ये
जंगल जंगल जो है वन है ये भी सुनी लग रही हैं, और जमुना के तट भी सुंदर लग रहे हैं। श्याम बिनु चैन नहीं आवे, श्याम बिनु चैन नहीं आ रहा, ये गीत गा रही हैं गोपियाँ। मथुरा मानव काया में श्री कृष्ण ब्रह्म और कंस काम एक साथ कैसे रह सकते हैं। अब मथुरा पहुँच रहे हैं तो मथुरा में कह रहे हैं, नंद बाबा भी गए हैं ना, तो मनवाद कहते हैं कि आप चलिए, हम लोग सब ग्वाल बाल भी सब चला गया है। जितने उनके छोटे छोटे थे बच्चे जो माखन चोरी में थे, वो सब के सब चले गए कि ना कन्हैया तू मथुरा जा रहा है तो हम भी चलेंगे मथुरा, हम भी शहर देख लेंगे, शहर है मथुरा ना। और तुम्हारा सेवा कौन करेगा, तुम्हारा मन कौन लगाएगा, हम लोग नहीं जाएंगे तो तुम्हारा मन लगेगा, इसलिए हम लोग भी चलेंगे। तो वो सब भी चला गया है, नंद बाबा भी चलेंगे, और गोपियाँ केवल रह गई हैं, जसोदा जी रहे, नंद बाबा ही चले गए, कृष्ण बलराम भी चले गए, गोपाल भी चले गए। तो कह रहे हैं, प्रभु कह रहे हैं कि यहाँ अब शंका हो गई, अक्रूर जी को शंका हो गई कि बड़ी तो गलत हो जाएगा, अगर कंस मार दिया इनको तो कितना गलत होगा। मैं लेकर तो जा रहा हूँ, सोच रहे हैं कि अगर कंस इनको मार दिया तो कितना गलत होगा। मतलब शंका है कि ब्रह्म ही है कि नहीं, अभी भी शंका है उनको कि नंद बाबा का लड़का है ना, और ये कहीं मार दिया कंस तो अब क्या होगा, यही तो सारे हमारे ही माथे पर आ जाएगा अपजस। अब ये सोच के बहुत परेशान हो गए अक्रूर जी। भगवान समझ गए कि अक्रूर परेशान हो गया है, ये इसको शंका हो गई है कि ये ब्रह्म है कि नहीं। उनके माया को ऐसा किए कि अक्रूर जी कह रहे हैं कि थोड़ा हम जमुना जी में बड़ी दिन के बाद आए हैं तो नहा लेते हैं। भगवान कहते हैं कि हाँ अच्छी बात है, नहा लीजिए, नहा लीजिए, क्या हुआ। तो अपने बैठे हैं रथ पर और जमुना जी में गए हैं नहाने। ये गए हैं अक्रूर जी नहाने, डुबकी लगाते हैं तो सुदामा जैसे माया पूरी लोग गया इनको, अरे ये तो ब्रह्म है, ऐसे है वैसे है, सारा चीज लीला देखे, कहीं ये क्या हुआ, ये कहाँ आ गया। तो देख रहे हैं कि पीताम्बर पहने भगवान है यहाँ, फिर पानी में से निकाल के देखते हैं तो ये कहते हैं कि तो यहाँ है रथ पर बैठे हुए, और नीचे कौन लग रहा है, नीचे डुबकी लगाते हैं तो यही लोग रहे हैं, बाहर देखते हैं तो ये रथ पर बैठे हुए हैं। अब इनको विश्वास हो गया अक्रूर जी के ये ब्रह्म है। अब जब निर्भय हुए हैं कि अब कोई बात नहीं है, जो माया के कारण वो दिखा दिए कि इनको शंका हो रही है, डर रहे हैं कि ले जाएं कि नहीं ले जाएं, तो प्रभु अपनी माया दिखा देते हैं कि दोनों एक ही हैं, अंदर और बाहर एक ही है।